My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsidass University, लखनऊ। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था लेआउट एंड कलर थ्योरी के लेकर, लेआउट के टूल टेक्निक और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस थे इस पर हम लोगों ने बात किया था। इसके साथ ही हमने लेआउट के जो छोटे से छोटे यूनिट्स हैं उसको भी हमने समझने की कोशिश किया था। इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश किया था पिछले लेक्चर में कि इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो लेआउट डिज़ाइन में और कलर थ्योरी के पर हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में बात किया था, आज मैं जिस विषय पर जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ या जिस टॉपिक पर आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है कलर थ्योरी। यानी कलर थ्योरी को एक जो उसके टूल टेक्निक हैं, उसके जो एक डिसिप्लिन है, जो कलर थ्योरी है, उसके जो कम्बिनेशन है उसको समझना, एक कलर व्हील को समझना, उसके बाद प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्टियरी कलर को भी समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है। अगर जब तक इस कलर थ्योरी को हम नहीं समझेंगे तब तक लेआउट डिज़ाइन में करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो एक बेहतर लेआउट डिज़ाइन करने के लिए कलर थ्योरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी हम लेआउट अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं, बट जब हमारे पास कलर थ्योरी का नॉलेज नहीं होता है तो हम वो लेआउट को बहुत ही इफ़ेक्टिव तौर पे नहीं बना पाते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न यही होता है कि जो कलर थ्योरी है वो हमने सही से यूज़ नहीं किया है। साथ ही इस चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कलर है वो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सब जो इफ़ेक्टिव कलर हैं, ग्रीन, ये सब जो इफ़ेक्टिव कलर हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लेआउट को डिज़ाइन करने में। ख़ास तौर पे जब हम एक जनरल मास के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर खुद के लिए लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं जो अपने बनाना है और अपने पास ही सीमित रखना है, तब तो कोई भी कलर चल जाएगा और कैसा भी लेआउट डिज़ाइन चल जाएगा। लेकिन एक वाइट सीट को एक फुलफ़िल करने के लिए आपको कौन सा इमेज, टेक्स्ट, उसके कैलीग्राफी, राइटिंग स्किल, उसके बाद हेडलाइंस, सब टाइटल, उसके बाद उसके बॉडी में क्या क्या लिखा जाना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लेआउट डिज़ाइनिंग और कलर थ्योरी को तो हमने समझा ही। आज हम जो ख़ास तौर पे ये चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कलर का यूज़ हम कैसे करें, क्योंकि कलर जो होता है वो किसी भी लेआउट, किसी भी चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने पिछले भी लेक्चर में हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे जो कलर थ्योरी के और कलर का जो लेआउट के बहुत बेस्ट एग्जाम्पल थे। और आज भी मैं इस सेशन में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए बीजेपी को लेते हैं, तो बीजेपी को कहा जाता है कि ये भगवा कलर है। तो अब भगवा कलर इसलिए जो सैफ्रॉन कलर है इसलिए इन्हें कहा गया क्योंकि इनका जो बीजेपी जो सिंबलाइज़ करती है अपने रिलीजन्स को कि हम जो हिंदू रिलीजन है और हिंदू रिलीजन से हमारा बहुत क्लोज़ है, हमारी बुनियाद ही, हमारा जो ढांचा है वो बीजेपी का ढांचा वो रिलीजन्स पर ही तैयार हुआ है। तो उसको सिंबलाइज़ करने के लिए वो भगवा कलर का यूज़ करते हैं, कमल। तो यानी बीजेपी ने अपने को सिंबलाइज़ किया और उसको रिलेट किया हिंदू धर्म से, और जो हिंदू धर्म के जो एक कलर है भगवा, उससे अपने आप को जोड़ा।
ताकि लोग कनेक्ट हो सके। बीजेपी को जो हिंदू वोटर हैं वो समझे कि ये हिंदू पार्टी का नहीं, हिंदू पार्टी है। और वो जो एक पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं है, और या जो गांव में भी रहता है और जो शहर में भी रहता है। तो ये दोनों जगह के लोग बहुत अच्छे से कलर को समझ सके। ऐसा नहीं कि कोई कलर ऐसा दे दिया जिसे समझने के लिए उसे वक्त और समय ही लग रहा है। वो अगर कोई अनपढ़ भी है तो उसे बहुत सिंपल ढंग से बता सकता है कि अरे बीजेपी का तो भगवा कलर है। इसी तरह से जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस के भी अपने कलर हैं, उसके हाथ हैं, हाथ के सिंबल है, और वो हाथ पे जो है वो पूरा इंडिया का नक्शा, ये फ्लैग का सिंबल देते हैं। यानी जो इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो वो फ्लैग को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं, जो कह सकते हैं कि जिसको समझ भी नहीं है, वो भी बहुत इजी वे में समझ सकता है कि ये जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी है और ये पूरे देश हित के लिए बात कर रहा है, पूरे आम जन की बात कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। यानी इस देश का हर नागरिक को लिए हम सोच रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप बीजेपी की बात करें तो वो बात कर रहा है कि हम सिर्फ हिंदू पार्टी हैं और हिंदू हिंदू के नेता हैं। तो ये हम मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एक सोशल में सोसाइटी में जो एक कंसर्न निकल के आती हैं बातें, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक जनरल इश्यूज़ की बातें हो रही है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो कलर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रिलीज़न है, उसके भी अलग अलग, जैसे मुस्लिम के अलग कलर हैं, वो जैन के अलग कलर हैं, बौद्ध के अलग कलर हैं। तो वो कलर से अपने आप को सिंबलाइज करते हैं और अलग होने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही जो बहुत सारे जो धार्मिक गुरु होते हैं, वो भी उनके भी अपने कलर होते हैं। कोई वाइट पसंद करते हैं, कोई भगवा पसंद करते हैं, कोई ग्रीन को पसंद करते हैं। तो कोई भी जो एक कलर को ऑप्ट कर रहा है, वो कलर कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटीज़ को सिंबलाइज कर लेता है। कहीं ना कहीं वो जो है दिमाग में ये जहर में बैठा देता है कि ये कलर हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है और कितना यूज़फुल है। इसी तरह से डॉक्टर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, इसके अलावा जो इंजीनियर, पॉलिटिशियन, ये सब जितने भी हैं, ये सभी अपने आप को कैटेगराइज कर लेते हैं कलर के थ्रू। नहीं तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए लॉयर, ही इज़ ए इंजीनियर? तो ये इससे आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कलर से कि वाइट गॉन में कोई व्यक्ति है तो डेट इज़ कॉल्ड डॉक्टर, इफ़ इन ब्लैक डेट इज़ कॉल्ड एडवोकेट या लॉयर, if in anyone wear a yellow cap and blue dresses, then you can say he's an engineer. तो ये जो सिंबलाइज हुआ है, इफ़ एनी वन वियर खादी ड्रेसेस, पैजामा कुर्ता, वाइट पैजामा कुर्ता एंड बंडी, डेट इज़ कॉल्ड, यू कैन से ही इज़ पॉलिटिशियन। तो ये जो सिंबलाइज हुआ है, ये सिंबलाइज कलर पर ही सिंबलाइज हुआ है, कलर थ्योरी पर ही सिंबलाइज हुआ है। अपने आप को अलग कम्युनिटी दिखाना, अपने आप को अलग इफेक्टिव दिखाना, अपने को समाज से अलग दिखाना, बताना। तो ये एक जो एक प्रक्रिया है, जो एक प्रोसेसिंग है माइंडसेट का, ये बहुत दिनों से होते आ रहा है। इट है मतलब इट इज़ हैपनिंग सिंस
एंशियंट टाइम। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि इस स्टेट के राजा का अपना अलग कलर था, उनके अपने फ्लैग थे, उनके अपने अलग सिंबलाइज थे, करने के तरीके थे। तो जब सिंबलाइज जो है हम टेक्स्ट के थ्रू भी करते हैं, सिंबलाइज हम इमेज के थ्रू भी करते हैं, और सिंबलाइज हम कलर के थ्रू भी करते हैं। तो सिंबलाइज का जो प्रोसेसिंग है और जिसमें हम कलर यूज़ करते हैं, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और वही उसका लेआउट हो जाता है। इसके साथ ही हम कलर थ्योरी को बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं अपने लेक्चर का जो पहला सेशन स्टार्ट जब करते हैं, तो मैं सेशन की शुरुआत आपको आपके अपने सब्जेक्ट से, आपके सब्जेक्ट से रूबरू कराते हैं, सिलेबस से रूबरू कराते हैं, लर्निंग आउटकम से रूबरू कराते हैं। उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्टिव है, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कोर्स नेम BAJMC, कोर्स कोड BJMC4104, सेमेस्टर फर्स्ट, सेशन 2020-2021, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया, फैकल्टी मेरा नाम जानते ही हैं और नीचे भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो ईमेल आईडी है वो है ashish.kumar@bbdu.ac.in। तो इस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या किसी भी लेक्चर्स को आप सुन रहे हैं तो अगर समझ में नहीं आ रही है, तो उस वीडियो को सुनकर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी समय भी। इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तैयार किया गया। मैं अगेन रिपीट करता हूँ हर लेक्चर में। बहुत ही टेक्निकली बनाया गया है, प्रोफेशनली तौर पर इसे तैयार किया गया है ताकि आप फील्ड में जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल थर्ड एंड मॉड्यूल 4, ये 4 मॉड्यूलों को 4 सेक्शंस में डिवाइड करके अलग अलग सब्जेक्टों को डिवाइड कर हमें समझाने और बताने की कोशिश की गई है इस सिलेबस के थ्रू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, या किसी इश्यूज़ पर, या मेन जो एक मीडिया कंसर्न की बात करें तो उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस, वेरी गुड सिलेबस। तो जब आप प्रोफेशनली तौर पे टेलीविज़न में जाते हैं फील्ड में, या फिल्म फील्ड में जाते हैं, या प्रोफेशनली तौर पर कहीं आप काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। या आप नेट JRF की तैयारी अगर इन फ्यूचर करेंगे तो इसके लिए भी बहुत बेहतरीन माना जाएगा। या जनरल वे में अगर कोई आप डिस्कशन कर रहे हैं और आपको ये ब्लॉग क्या है, वीलॉग क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है, एडवांटेज क्या है, इंट्रानेट क्या है, ये सब तमाम चीज़ें, उसके बाद आपको जो लेआउट डिज़ाइनिंग है उसके बारे में बात, जनरल वे में अगर बात हो रही है तो आप कहीं भी इस बात पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये बहुत सिलेबस अच्छा तैयार किया गया है। अब चलिए कोर्स ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। Students should have knowledge of various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of designs to various form of visual design। लर्निंग आउटकम को देखते हैं। To understand computer and its operation, basic internet application in media, and various internet tool for fast dissemination of news, video and picture, to analyze the difference between
conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphics and able to apply different types of layout for different media uses, to give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphic communication for print media, to understand basic of desktop publishing and printing process. And now today we discuss about the color theory. And already we talk about the layout and color theory, हम लोग बात कर चुके हैं. कलर थ्योरी के इम्पॉर्टेंट रोल प्ले के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं. साथ ही कलर की क्या अपने एक जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हम लोगों ने समझा है. लेकिन आज हम इस सेशन में और भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझने में लेआउट डिज़ाइन करते वक्त हमें इस बात का हमें पूरी तरह से जहन में ये चीज़ रहे कि कलर थ्योरी क्या है. अब कलर थ्योरी के लिए कलर व्हील को समझना होगा, हमें कलर वैल्यूज़ को समझना होगा और कलर स्कीम को समझना होगा. इस तीनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कलर व्हील को समझना होगा कि कलर व्हील क्या होता है और व्हील ही क्यों दिया गया. ऐसे डिफरेंट व्हील एक कह सकते हैं कि एक सर्किल होता है और वो हर कलर जो होता है उसके अपने एक इम्पॉर्टेंट है. जैसे ग्रीन है तो ग्रीन की ह्यू कलर बन रहे हैं, फिर उससे जो रिलेटेड है येलो है तो येलो की ह्यू बन रहे हैं, फिर येलो और जब ब्लू को मिलाते हैं तो जो मेजेंटा कलर या कुछ भी और कलर बनता है. तो उस कलर थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए एक व्हील एक सर्किल को के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. वैल्यू, हर कलर का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, हर कलर का अपना एक रोल प्ले होता है, हर कलर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, हर कलर का अपना एक इमेज होता है, विजुअलाइजेशन होता है. तो कलर कोई अपने आप में एक पूरी जो होती है एक स्टोरी जो होता है, उसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, उसमें आपको साइकोलॉजी भी होता है, उसमें हिस्ट्री भी होता है, उसमें जोग्राफ़ी भी होता है, उसमें बायोलॉजी भी होता है. तो ये तीन मतलब हर तरफ से जितने भी फैक्टर हैं उसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं कलर थ्योरी, उसी को कलर वैल्यूज़ कहते हैं. कलर स्कीम, कलर स्कीम की बात करें तो स्कीम वो हो गया जिसमें हम कलर डिफरेंट कलर को और ह्यू को कलर को यूज़ करते हैं. इसके साथ ही रेड ब्लू को मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है, रेड येलो को मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है. तो जो डिफरेंट जो ये स्कीम है, जो एक प्रोसेसिंग है, उसी को हम लोग कलर स्कीम कहते हैं. तो एक थ्योरी को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना होगा: कलर व्हील को, कलर वैल्यू को, कलर स्कीम को. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब कलर व्हील क्या है? कलर व्हील fits together like a puzzle. Each color is a specific place. Being a familiar with the color will not only help you mix color when you painting, put in the editing color to all. तो ये जो है ये कलर व्हील है. अब यहाँ पर कौन कौन से कलर होंगे, कौन अगर यहाँ रेड डालते हैं तो यहाँ कौन सा कलर होगा, यहाँ पर कौन सा कलर होगा, तो ये सब सारी इफेक्टिव हैं. अब देखिए प्राइमरी कलर क्या है, रेड ब्लू येलो, ये तीन प्राइमरी कलर हो गए. ठीक है. अब ये तीन कलर को यहाँ पे रख दिया है. एक वाइट है तो यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू है, यहाँ येलो है. तो प्राइमरी कलर वो हो गया जो कि नेचर में भी जो कलर पाए जाते हैं मुख्य तौर पे यही तीन कलर रेड, येलो और ब्लू का ही कॉम्बिनेशन होता है.
फूल रेड, रोज जो होता है वो रेड होता है, येलो भी फूल होता है, लोटस भी यर रेड होता है, और भी बहुत, जैसे मैरी गोल्ड है वो येलो होता है। ठीक है। आपको ब्लू जो है वो स्काई होता है। तो इसके अलावा जो नेचर में भी जो बहुत सारे फ्लावर और बहुत सारे जो उनके भी जो कलर होते हैं वो ब्लू होते हैं। जानवर के बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं ब्लू ही होता है। तो सेकेंडरी कलर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब सेकेंडरी कलर वो होता है जब दो कलरों को मिलाकर एक नया कलर बनता है। जैसे हम रेड और येलो को मिलाएंगे तो मेजेंटा कलर बनेगा, ऑरेंज कलर सॉरी। रेड और ब्लू को बनाएंगे तो रेड सॉरी येलो और रेड को मिलाएंगे तो ऑरेंज होगा। येलो प्लस ऑरेंज को बनाएंगे तो ग्रीन होगा। ग्रीन और ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो पर्पल कलर होगा। तो ये सेकेंडरी कलर उसे कहते हैं जब दो प्राइमरी कलरों को मिलाकर जब हम तीसरा कलर बनाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। इस बात का ध्यान रख लीजिए। वेन एवर आस्क्स टू यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी कलर, देन यू कैन इजीली से डैट कि जो जब हम प्राइमरी कलर को दो प्राइमरी कलर को जब हम मिलाकर तीसरा कलर बनाते हैं तो वो हमें सेकेंडरी कलर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बता सकते हैं कि रेड और येलो को जब हम मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर होता है, जब येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो ग्रीन कलर होता है, और ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो पर्पल कलर होता है। तो ये जो तीन कलर हैं, तीन जो रेड येलो और ब्लू जो प्राइमरी कलर हैं, ये तीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है आपस में जब मिलते हैं तो हमें ऑरेंज ग्रीन और पर्पल बनता है। यानी सेकेंडरी कलर जो है वो ऑरेंज ग्रीन और पर्पल ये बनते हैं। ये सेकेंडरी कलर है। दो कलर को मिलाने, दो प्राइमरी कलर को मिलाने के बाद ये तीसरा जो कलर बनता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। टेरिटरी कलर क्या होता है? इंटरमीडिएट एंड टेरिटरी कलर आर क्रिएटेड बाय द मिक्सिंग अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी। यानी रेड ऑरेंज, यानी जब हम प्राइमरी और जब सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तो प्राइमरी कलर क्या है? रेड ग्रीन सॉरी रेड येलो और ब्लू। देखिए रेड येलो और ब्लू ये है प्राइमरी कलर। टेरिटरी कलर और प्राइमरी टेरिटरी कलर कब बनते हैं? जब हम सेकेंडरी और प्राइमरी कलर को मिलाकर जब हम तीसरा कलर बनाते हैं तो वो बनता है टेरिटरी कलर। अब जैसे रेड और ऑरेंज को मिलाए, ठीक है, तो रेड और ऑरेंज को मिलाने के बाद कोई तीसरा कलर बना। येलो और ऑरेंज को मिलाते हैं तो येलो से ऑरेंज बनता है, येलो ग्रीन। ठीक है, तो ये टेरिटरी कलर है। जब हम सेकेंडरी और प्राइमरी को मिलाते हैं तो टेरिटरी कलर होता है। अब ये बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं, दिमाग में हटा लीजिए। अब कलर वैल्यू क्या होता है? तो कलर वैल्यू आर द लाइट्स एंड डार्क ऑफ कलर यू क्रिएटेड बाय यूजिंग ब्लैक एंड वाइट with color. This make hundreds of more colors from the basic 12 color of the wheel. तो white plus color यानी tint, color plus black is set। तो इस तरह से जो है वो कलर के वैल्यू बनते हैं। अब टिंट क्या है? टिंट आर लाइटेंड कलर ऑलवेज बीइंग विद द वाइट एडेड टू बिट अ कलर टू द वाइट until desired tint is obtained. This is an example of value scale for this tint of value blue। तो जब हम टेरिटरी कोई भी कलर में
जब कलर की वैल्यू यानी कलर को इफेक्टिव बनाने के लिए, कलर को ह्यू को दिखाने के लिए, कलर को कॉन्ट्रास्ट एक लेयर को दिखाने के लिए, एक डेप्थ को दिखाने के लिए हम वाइट का यूज़ करते हैं। अब ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ डार्क, उससे कम डार्क, उससे कम, उससे कम, उससे कम होता चला गया। तो ये क्या हुआ, ये जो एक हमारा जो एक डेप्थ है यहाँ पे, जो कम डेप्थ है तो यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा डेप्थ है तो ज़्यादा डार्क है। तो जब हम टिंट कलर बनाते हैं तो कब टिंट कलर बनाते हैं, जब हम कलर में वाइट को मिक्स करते हैं। तो वाइट को जैसे ही मिक्स करेंगे वैसे ही टिंट कलर हो जाएगा। Shade are darkened color, always being with a color added just bit of black at the time to get the desired shade of color. This is an example of value scale of the shades of blue. तो अब ये जो हम जब किसी शेड को, डार्क शेड की चीज़ें को दिखा रहे हैं, ठीक है, जब हम शेड को चीज़ को दिखाएंगे तो हम उसमें ब्लैक को यूज़ करेंगे। जब हम किसी को डेप्थ में दिखाना है तो हम टिंट यानी वाइट का यूज़ करेंगे। तो ये जो टिंट और शेड जो है वो हमें इफ़ेक्टिव, जब हम यही बता रहे थे हम लोग पिछले लेक्चर में, कि जो हम लोग जब लेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें कलर थ्योरी को तो समझना ही है। उसके बाद हम डार्क, अगर हम कोई भी कलर में अगर डार्क मिला रहे हैं तो उसके कौन से कलर बनेंगे, तो अब ब्लैक मिला रहे हैं तो कौन से कलर बनेंगे, अगर वाइट मिला रहे हैं तो कौन से कलर बनेंगे। तो ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Natural color. The principle of color mixing, let's describe a variety of color, but there are still many colors to explore. The natural color contain equal parts of each three primary colors: black, white, gray. Sometimes brown are considered natural. तो उसको हम नेचुरल कलर कहते हैं। जो ब्लैक एंड वाइट का जो एक शेड होता है और ब्लैक का एक शेड होता है, तो हम जब वाइट से उसमें ब्लैक शेड मिलाते चले जाते हैं तो वो एक नेचुरल कलर में फॉर्म में बनता चला जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। आज की वीडियो लेक्चर सेशन के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको पता है कि मैं हर वीडियो लेक्चर्स में हम रिवाइंड करते हैं ताकि हम जो चीज़ें समझने की कोशिश की है वो समझ में हमें आया है कि नहीं आया है। तो आज हमने जिस विषय पर बात किया, जिस टॉपिक पर बात किया आप लोगों के साथ, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले है लेआउट डिज़ाइन के लिए। तो हमने लेआउट के साथ कलर थ्योरी को भी समझने की कोशिश की। कलर थ्योरी में जो सबसे पहले आता है वो कलर व्हील आता है। अब कलर व्हील यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कलर और टिंट और सेट, ये कलर्स कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कैसे कौन से यूजेस हैं, इसको समझने की कोशिश किया। प्राइमरी कलर जो है वो रेड, येलो और ब्लू है, और सेकेंडरी कलर जो है उसको हम जब मिलाते हैं, दो प्राइमरी कलर को आपस में मिलाते हैं तो वो सेकेंडरी कलर मिलता है। और टेरिटरी कलर वो कलर होता है जब हम सेकेंडरी और प्राइमरी को मिलाते हैं तब जाकर वो हमें टेरिटरी कलर मिलता है। तो हर कलर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है कलर व्हील में। और उसके ही कलर जो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी है या इसके लिए कोई आपको कलर का जो कह सकते हैं कि कोई साइबर या इंटरनेट प्रोसेसिंग है। ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है। आप घर में भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर आपके पास कलर बॉक्स है तो उस कलर बॉक्स से मिलाकर देखिए कि हम जब दो कलर को, प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो जो सेकेंडरी कलर है वो मिलता है या नहीं मिलता है।
और जब सेकेंडरी और प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो टेरिटरी कलर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये जो एक कलर व्हील है और कलर व्हील में जो एक प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टेरिटरी कलर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज़ है, तो उसको वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है लेआउट डिज़ाइन के लिए। इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइमरी कलर है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है, उसका जो व्हील में प्लेस होता है वो कहाँ पर होता है, सेकेंडरी का जो प्लेस है वो कहाँ पर होता है, टेरिटरी का जो प्लेस है वो कहाँ पर होता है। इसके साथ ही हमने कलर वैल्यू को भी समझने की कोशिश किया। अब कलर वैल्यू वो जो कलर्स के डेप्थ को दिखाता है, कलर के एक जो लाइट टू डार्क जो एक जर्नी कह सकते हैं कि हम दिखा सकते हैं कलर्स के थ्रू। डेप्थ टू जो एक शैलो इफ़ेक्ट है वो दिखा सकते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी कलर में हम उसको टिंट या शेड, तो अगर हमें कलर को बहुत कॉन्ट्रास्ट वे में दिखाना है, बहुत वास्ट एरिया दिखाना है, तो हम उसको वाइट मिलाएंगे और वाइट मिलाते 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 उसमें वो डेप्थ हमें दिखने लगेंगे। लेकिन हमें जब कोई चीज़ को शेड दिखाना है तो शेड दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ब्लैक मिलाना होगा। तो प्राइमरी कलर में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसमें हम कोई भी कलर में हम ब्लैक कलर मिलाते हैं तो उससे शेड एक सिंबॉलिज्म हो जाता है। तो जब आप लेयर डिज़ाइन करते हैं और आपको शेड से कोई ऐसा मिलता जुलता चीज़ दिखा रहे हैं, तो मेरे आसपास तो कुछ ऐसा इमेज नहीं है, लेकिन चलिए मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो वो अब देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इमेज हमारे पास एक नोटबुक था फ़िलहाल। अब इस नोटबुक में जो इमेजेस है ये आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये जो ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पर जो डेप्थ दिखाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो शेड का यूज़ किया गया है ताकि डेप्थ हो, तो डेप्थ के बाद जो है वो टिंट कलर यूज़ किया गया है। इसके बाद इसके जो आउटर्स लाइन है उसमें एक डेप्थ दिखाया गया है, तो वो शेड कलर का यूज़ किया गया है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने ब्लू में ब्लैक कलर डाला तो वो शेड दिखाया, ब्लू में वाइट दिखाया तो डेप्थ दिखाया। तो इस डेप्थ को दिखाने के लिए हमने डिफरेंट कलर का तो यूज़ किया ही, इसके साथ ही हमने कलर स्कीम का यूज़ किया, कलर वैल्यू का यूज़ किया। वैल्यू में टिंट और सेट दोनों हो गया, ठीक है। लेकिन आप एक ही कलर से जब आप एक ब्लैक और वाइट, ब्लैक में जब वाइट मिलाते हैं अगर, तो एक जो डेप्थ का प्रोसेसिंग है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप इस तरह से एक बार फिर से समझ लें तो देख लें। कि प्रिंसिपल ऑफ कलर मिक्सिंग लेटर्स डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ कलर, but there are still many colors to explore. The natural color contain equal parts of each of the three primary color: black, off black, white, off white, gray, sometimes brown are considered neutral color. अब न्यूट्रल्स कलर में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जैसे ब्लैक है तो ब्लैक की दो चीज़ें हो जाते हैं, ब्लैक एक ऑफ ब्लैक, वाइट है तो वाइट और ऑफ वाइट, और ये ग्रे है तो उसके अपने एक न्यूट्रल पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। तो कलर्स थ्योरी में हमने आज तीन चीज़ों पर बात किया। कलर व्हील, कलर व्हील के अंदर हमने बात किया
we talk about the primary color, we talk about the secondary color, and we talk about the territory color. तो ये कलर व्हील था. सेकेंड थिंग वी टॉक अबाउट द कलर वैल्यूज़. कलर वैल्यूज़ में टिंट एंड सेट, उसके जो वैल्यूज़ है यानी जो डेप्थ हैं जो शेड हैं उसको हम कलर के ही उसी कलर के थ्रू जब दिखाते हैं, उसमें टिंट अगर वाइट मिलाते हैं तो टिंट सेट, और जब उसमें ब्लैक मिलाते हैं तो उसको हम ब्लैक सेट या जो जिस कलर में हम ब्लैक मिला रहे हैं उससे जो शेड क्लियर हो रहा है उसे शेड कलर कहते हैं. तो मोटे तौर पे ये कलर का क्या था, वैल्यूज़ था, जो कलर के वैल्यूज़ को इन्हेंस करता है. तीसरा था कलर स्कीम, यानी हर कलर का अपना एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है. जैसे वाइट है तो ऑफ वाइट, ब्लैक है तो ऑफ ब्लैक, फिर उसके बाद जो है कलर वो ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है. तो जब वो जब अपने कलर में ही उसके बहुत सारे जो स्कीम निकलते हैं, लाइट, डार्क, ऑफ. तो ब्राउन में मैंने बताया ना, लाइट ब्राउन, ब्राउन, डार्क ब्राउन, मोर डार्क ब्राउन, मोर लाइट ब्राउन. तो ये जो है ये जो एक कलर स्कीम्स थ्योरी है उसको भी हमें डिनोट करता है. फ़िलहाल आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, और हम बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश भी करेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा. नमस्ते, नमस्कार. आप खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए.